એ ત્રણ ભાવનાનું પાઠ કરીશું. બધા મારા સાથે બોલશે. જો બન ગ્રહ ગોધન નારી હય ગય જન આજ્ઞાકારી ઇન્દ્રિય ભોગ છિન થાય સૂર્યધનુ ચપલા ચપલાય. આવી રીતે ખૂબ જ સુંદર આપણે આજે પૂજક દેશીના માધ્યમથી 12 ભાવનાઓના ચિંતનમાં 3 ભાવનાનો આપણે પાઠ કરેલો. તો સર્વપ્રથમ પ્રશ્ન એમાંથી હું પૂછવા માંગીશ. પહેલો પ્રશ્ન હું ગુજરાતીમાં લઉં છું. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન તમારા સામે તમારી સ્ક્રીન ઉપર. આજનું પ્રવચન કયા ગ્રંથમાંથી અને કયા વિષય પર થયું હતું? આજનું પ્રવચન કયા ગ્રंथમાંથી અને કયા विषय पर થયું હતું? सेकंड एलईडी ना पाछड़ जो सेकंड एलईडी लगी हुई है उसके पीछे हमारे मंगलारती भाई वहां पर है जेंट्स में. जल्दी. 12 भावना 6 ढाला की 5वीं ढाल से है. खूब જ સુંદર આન્સર. છડાલા ગ્રંથમાંથી 5મી ધાડમાંથી 3 ધાડ પર અનિત્ય, અશરણ અને સંસાર ભાવના ઉપર આપણે ખૂબ જ સુંદર માનવી પ્રવચન સાંભળ્યું હતું. છડાલા ગ્રંથના રચયકાર આદરણીય પંડિત શ્રી દોલતરામજી સાસની જે મંગલાયતનના પાસે છે એમની આ ખૂબ જ સુંદર રચના. સાગરમાં ઘાગર ગુરુદેવજી કહેતા હતા. સાગરમાં ઘાગર ભરવાનું ખૂબ જ સુંદર પ્રયત્ન એમાં આપણે છડાલાજી ગ્રંથમાં છે. એકવાર જોરદાર તાલીઓથી બાબુજીનું આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. ચલો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન આ બાજુ લેડીઝમાંથી પાછળ સેકंड विंडो पर हमारा मंगलारती भाई ત્યાં ઊભા છે ऑलरेडी. तुम्हारी स्क्रीन ऊपर है. मैं अब हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ आगे. 12 भावनाओं के चिंतन के संबंध में इनमें से क्या सही है? 12 भावनाओं के चिंतन के संबंध में इनमें से क्या सही है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है. सेकंड एलईडी के वहाँ पर हमारे मंगलारती भाई खड़े हैं. हाथ ऊपर करिए जल्दी. सी गृहस्थाश्रम में धर्मी जीव चारित्र पद की जिज्ञासा से बारंबार 12 भावनाओं को भाता. जोरदार तालियों से स्वागत करें. बहुत ही सुंदर. 12 भावना के चिंतन के संबंध में गुरुदेव जी ने कहा था कि ये कोई मुनिराज तीर्थंकर या इनके लिए नहीं है. ये तो कहा था कि गृहस्थाश्रम में भी धर्मी जीव चारित्र पद की जिज्ञासा से बारंबार उन 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं. बहुत बढ़िया केविन भाई. मंगलारती केविन जी जो भाईंदर मुंबई से हमारे बीच में थे. अभी संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति, उसके पश्चात आगे का कार्यक्रम. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना है वंदना शतवार है. 9 बार नमोकारण पूर्वक काय उत्सर्ग करें. बोले द्वासांगमयी जिनवाणी माता की, समस्त वीतरागी संतों की, महान जैन धर्म की. जिनवाणी यथास्थान विराजमान हो रही है और निवेदन करूंगा राजा रानी माता पिता वो मंच पर पधारें. राजा रानी और माता पिता. आत्मचिंतन का ये समय आया हो माता पिता जल्दी मंच पर पहुंचे. माता पिता. चिंतन का ये समय आया. आत्मचिंतन का ये समय आया. पाके नर्तन क्या खोया क्या पाया. आज चिंतन का ये समय आया.
तू तो टंकोत कीर्ण ज्ञायक है, तू तो टंकोत कीर्ण खड़े हो जाएं। ज्ञायक है। शांति कुमार की जय हो, शांति कुमार की जय हो। बंधु, आज विश्वसेन एरा की राज दुलारी चिन्हता हिरन, शरीर का रंग, बैठ जाइए, विराजिए, लाल और पीत, ऊंचाई 40 धनुष, और आज वो 25,000 वर्ष के पूर्ण हुए हैं। आज उनको वस्त्र परिवर्तन और उनका राज्याभिषेक किया जा रहा है। कुबेर और सौदर में इंद्र इंद्राणी, कुबेर इंद्र इंद्राणी वस्त्र लेकर आ रहे हैं। आनंद अवसर आज सूर्य गण आए नगर में, आनंद अवसर आज सुरगण आए नगर में, आनंद अवसर आज सुरगण आए नगर में, 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 कीर्तन करो महाराज, अरे कीर्तन कर महाराज सुर आनंद छाया नगर में, कर महाराज आनंद छाया नगर में। शांतिनाथ को कहते हैं, अब तुम राज्य के योग्य हो गए हो, आज से राज्य आप करेंगे, इसलिए आज उतारिए मुकुट, उतारिए महाराज अपना, हो गया। और आज से शांतिनाथ राजा शांतिनाथ बन गए हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हस्तिनापुर में राजाभिषेक हर्ष छा गया, नाचो सारे झूमो सारे, तीन लोक का नाथ आ गया। हस्तिनापुर में राजाभिषेक हर्ष छा गया, नाचो सारे झूमो सारे, तीन लोक का नाथ आ गया। बोलो केसर, बोलो केसर रंग गुलाल रे, बोलो केसर रंग गुलाल रे, रामाने जाया लाल रे, रामाने जाया लाल रे। हस्तिनापुर में राज्याभिषेक हर्ष छा गया, नाचो सारे झूमो सारे, तीन लोक का नाथ आ गया। हस्तिनापुर में राज्याभिषेक और हर्ष छा गया, नाचो सारे झूमो सारे, तीन लोक का नाथ आ गया। और राजागण सभी नीचे पहुंचे और इंद्रगण कृपया सभी मंच पर आए। इंद्रगण सभी मंच पर आए और अब इंद्रगणों द्वारा यहाँ सुंदर इंद्र सभा प्रारंभ हो रही है। सुनियो जीव सुजान, सुनियो जीव सुजान, सीख सुगुरु हित की कही, रोल्यो अनंती बार गति गति साता न लही। सुनियो जीव सुजान, सीख सुगुरु हित की कही, रोल्यो अनंती बार गति गति साता न लही। सुनियो जीव सुजान। आइए तालियों के साथ स्वागत करें महामहिम सौदर मित्र महोदय सचिन राणी जी।
पूरा इंद्र दरबार पधार रहा है। पुण्य संजोग श्रावक कुल नर गति रही, को एक पुण्य संजोग श्रावक कुल नर गति रही, मिले देव निर्दोष, मिले देव निर्दोष, वाणी भी जिनकी कही, सुनियो जीव सुजान। मुनिवर कब मिली है उपकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। साधु दिगंबर नगन निरंबर, साधु दिगंबर नगन निरंबर, संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। वितरागी संतों की जय हो, दिगंबर धर्म की जय हो। हे देवों, आज अचानक हमें ध्यान आया कि राजा शांतिनाथ के 75,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, उनके दीक्षा का समय आ चुका है। अब हमें उनके तप कल्याणक महोत्सव की तैयारी करनी चाहिए। शांतिनाथ के जीवन का महत्वपूर्ण समय तो अब आया है कि जब वो नग्न दिगंबर संत के रूप में आत्म ध्यान करते हुए निर्जन वन में विचरण करेंगे, मानो मुक्ति का मौन संदेश आर्यखंड को प्रदान करेंगे। बहुत सुंदर सची इंद्राणी जी। हे नाथ, धन्य है वह वैराग्य का पल जब राजा शांतिनाथ जी समस्त परिग्रह जाल से मुक्त होकर मुक्ति के आंगन में विचरण करेंगे। धन्य है मुनिराज एवं उनका जीवन, मानो वे तो चलते फिरते सिद्ध ही हैं। हे स्वामी, जब तक शांतिनाथ जी का तप कल्याणक मनाने के लिए हम हस्तिनापुर नगर में जाएं, तब तक यहीं पर मुनियों के वैराग्यमय जीवन की चर्चा की जाए।
वैराग्य का और में स्पंदन, ज्ञान वैराग्य का और में स्पंदन, शिव मार्ग आरोही निर्मोही को वंदन, निर्मोही 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 को वंदन, निर्मोही को वंदन। जनमार्गीय हो भावी प्रभु का अभिनंदन, निर्मोही 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 को वंदन, निर्मोही को वंदन। शांति कुमार का 75,000वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था। तभी उन्हें बुलाने चचेरे भाई चक्रायुध आगे जाकर शांतिनाथ के गणधर हुए। वो उनको बुलाने जाते हैं, लेकिन शांति कुमार दर्पण में श्रृंगार कर रहे थे और वो दर्पण में श्रृंगार करते हुए उनको दर्पण में दो दो दृश्य दिखाई देने लगे। लीजिए उनको कैसे वैराग्य हुआ, इसकी एक छोटी सी प्रस्तुति वैभव से वैराग्य मंगलारती और आत्मार्थियों के द्वारा प्रस्तुत है। आया है अवसर आज सुहाना, आया महोत्सव सब मिल गाना, आया है अवसर आज सुहाना, आया महोत्सव सब मिल गाना। हे चक्रधर षटखंड जय कर आप दिग्विजयी हुए, नवनिधि 14 रत्न के आप उपभोगी हुए। हे चक्रधर षटखंड जय कर दिग्विजयी हुए, नवनिधि 14 रत्न के आप उपभोगी। अरे किंचित विराधना का ऐसा फल कि 33 सागर तक पूर्ण अतीन्द्रिय सुख से वंचित रहना पड़ेगा। पर मुनि दशा में किए हुए उन विशुद्ध भावों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। निरंतर मंद कषाय की सुप्त ज्वाला में जल रहा हूं, पर कषाय का अभाव नहीं कर पा रहा हूं। तत्व चर्चा तो कर रहा हूं, पर स्वरूप में गहरी निमग्नता नहीं हुई। अरे चैतन्य का चिंतन भी चैतन्य को जलाता है। अब तो स्वर्गों की यह भटकन सहन नहीं होती। धीरे 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 इतनी लंबी आयु भी पूर्ण हो गई और आ गया चतुर्गति के भ्रमण का अंतिम पड़ाव। और मैं चला और मैं चला और मैं चला और बन गया मैं शांतिनाथ। ये कैसी शांति! मेरा जन्म तो जन्म मरण के अभाव के लिए हुआ है। मोहियों की भांति मुझे ये शोभा नहीं देता कि मैं राजपाट करूं, जन्म दिवस के नाम पर आत्मा का विस्मरण करूं।
अब तो मैं आज ही दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने के लिए वन में प्रस्थान करूंगा। मोहे भावे ना भैया था लोकांतिक आ रहे हैं। रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे आइए, ना भैया लोकांतिक। थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। और अब ये पंचम स्वर्ग के सारस्वत आदि 8 प्रकार के देव वो प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना कर रहे हैं खड़े होकर क्रम से। हे राजन, आपकी जय हो। आपने बच्चों की माइक की आवाज बढ़ाइए। दीक्षा का संकल्प किया है, वह आपकी मानता है। हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। नेक्स्ट। हे शुद्धात्मा रासिक, हम अपनी आत्म संधा पूरे करें और ज्ञान स्वरूपी लक्ष्मी को उपलब्ध करें, यही हमारी हृदय में भावना है। हे स्वभावनिष्ठ रासिक, जगत के राग को आपने पूरा है जानकर जगत के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। आपकी वैराग्य भावना में हमारी अनुमोदना है। हे प्रभु, केवल ज्ञान स्वरूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर आप 3 लोक के कल्याण में निमित्त बनेंगे एवं त्रिलोक पूज्य है जावे आप की यह कार्य निश्चय महान है। हे प्रभु, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। आप नमो अनिताणम, नमो विस्तारणम, नमो आर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लय सवरसवम, वंदितु सबुत्सिते ध्रुवम अचल मणोभवम गतिम पत्ते, उच्चामी समय पावड़ विन्मुस केवली पढ़ितम। हे चैतन्य रसिक, आपने दीक्षा लेने का निर्णय करके महान पुरुषार्थ का कार्य किया है। आपने संसार के असार भोगों को क्षणिक और शरीर को नश्वर जानकर सत्य का साक्षात्कार किया है। हम आपकी अनुमोदना करते हैं। हे शिवपुर पथिक, आप हमारे आदर्श हैं। वर्तमान में जो आपने यह महान कार्य करा है, इससे हम प्रेरित होकर संकल्प करते हैं कि भविष्य में हम अवश्य ही जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर भगवत दशा को प्राप्त होंगे, यही हमारी भी भावना है। भूतकाल जो प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। हे निर्विकल्प साधक, आप रत्नत्रय से सुशोभित हो रहे हैं। इन तीनों रत्न को प्राप्त करना समुद्र के अंदर से रत्न निकालने से कई गुणा कठिन है। इन तीनों रत्नों को उपलब्ध कर आप धन्य हो गए हैं। आपके वैराग्य की जय हो। नमो तारम, नमो सिद्धारम, नमो आर्यारम,
नमो जानम नमो लोय सप्ताह पंडित तु सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोवमम गतिम पत्ते बचामी समय पाहुर निर्मो शुद्ध केवली बरदम। चलिए आप ते मुना तैरते हैं। चलिए ठीक है। हे बाल ब्रह्मचारी, आप ध्यान की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। सम्यक्त्व दशा को प्राप्त कर आपने मिथ्यात्व को पछाड़ लिया है। अब मोह चारित्र को भी आप परास्त कर देंगे। बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, सामान्य कथन है। हे कुमार, जो आपने ग्रह अवस्था में त्यागने का महान विचार किया है वह वास्तव में अति प्रसन्नीय है। आपके गुणों को भगाने के लिए सूर्य को दीपक दिखाना है। हे प्रभु, आपके वैराग्य को हम मन वचन काय से अनुमोदना करते हैं। हे शुद्धोपयोगी, जंगल में वास करके आप एक मंगल कार्य करने जा रहे हैं। यह मांगलिक कार्य दुर्लभ है, परंतु आत्मा की शरण लेके आपने इस कार्य को सुलभ कर दिया। हे प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। ईखिल्यो यावान कच्चित् वस्तु विशेषो यस्मिन् यावति कस्मिंचित् चिदात्मनि अचिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरस्य एव नादित एव व्रत स खलु अचलितस्य वस्तु स्थिति सीम्नो भेत्तुम् अशक्यत्वात् तस्मिन् एव वर्तेत् न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा संक्रामेत्। द्रव्यांतरं गुणांतरं वा असंक्रामञ्च कथम तु अन्यम वस्तु विशेषम परिणामेक अथ प्रभावक केनापि न कर्तुम पार्येक। इस प्रकार अनादि निधन वस्तु स्थिति के जाननार हे शांतिनाथ भगवान, आपके वैराग्य की हम अनुमोदना करते हैं। जय हो जय हो जय हो। देवों की भाषा तो संस्कृति ही है और इन्होंने आत्मख्याति टीका का वस्तु स्वरूप देव ने बताया है लोकांतिक। हे दीक्षाधारक, आप 28 मूल गुणों का पालन करेंगे, जो कि समस्त रागियों का अद्भुत कठिन ही कार्य है, परंतु आपके लिए यह अत्यंत सरल है। धन्य है प्रभु, धन्य है। स्वर्ग लोक से सुरपति आए, स्वर्ग लोक से सुरपति आए। सिद्धार्थ एक पाल खिलाए, सिद्धार्थ एक पाल खिलाए। तप कल्याण के आज रे, तप कल्याण आज रे, तप कल्याण के आज रे, तप कल्याण के आज रे। बैठे रहे, उठकर नहीं जाइए। अरे प्रभु जी बारे भाव न भावे, प्रभु जी बार भाव न भावे। निर्ग्रंथों का पद अपनावे, निर्ग्रंथों का पद अपनावे। तप कल्याण के आज रे, तप कल्याण के आज रे, तप कल्याण के आज रे, तप कल्याण के आज रे। राजा ऋषभदेव वन में जाने के लिए इंद्र उनको पालकी में विराजमान करते हैं। महीतलायात जिनेश बिंब शंका वहा मणिदीप प्रभाड्या जिनी निया श्री शिवकाधिरूढ़ा
दिव्यात साक्षादियमस्तु सेवे इति देवो पुनीत जिन शिविका स्थापनार्थम पुष्पांजलिम क्षिपेत। और पालकी ले जाने को जैसे ही देवगण तैयार होते हैं, देखिए ऐसी कोई विवाद हुआ नहीं है। आरम धर्मार्थ धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ये शिवकायाम तिष्ठ तिष्ठेति स्वाहा। केवल एक संयम की विजय दिखाने के लिए एक स्वस्थ संवाद है। देखिए राजा तर्क देते हैं, पहले पालकी लेकर हम जाएंगे। प्रथम नंबर राजा तर्क दे रहे हैं। हे देवो, वैराग्य मूर्ति शांति कुमार की पालकी उठाने का पहला अधिकार हमारा ही है, क्योंकि वे और हम मनुष्य गति के ही जीव है। अतः समान गति वाले होने से प्रथम पालकी हम ही उठाएंगे। बहुत मंद कसाई राजा है ये, शुद्ध हिंदी पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा इन्वॉल्व हो जाइए इस चर्चा में। अरे प्रभु और हमारी गति भी समान है, प्रभु और हमारी गति भी समान है, गति भी समान है और मति भी समान है, गति भी समान है और मति भी समान है। चाहे कोई जीत का हो चाहे कोई हार है, चाहे कोई जीत का हो चाहे कोई हार है। बोलिए पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। अंतिम लाइन बिना माइक के सब बोलेंगे। देखिए ये देव क्या तर्क देते हैं। हे राजाओं, भले ही आप मनुष्य गति के हों, परंतु हम तो दिव्य शक्ति वाले देव गति के हैं। यह पालकी भी हम ही लाए हैं, इसलिए सर्वप्रथम पालकी उठाने का अधिकार हमारा है, आपका नहीं। अद्भुत शक्ति के धारी हम देव हैं, अद्भुत शक्ति के धारी हम देव हैं। पालकी उठा के लाए कीने हम सेव हैं, पालकी उठाने लाए कीने हम सेव हैं। अभी तक के हमारा प्यार और दुलार है, अभी 2 तक नंबर आइए। हमारा प्यार और दुलार है। पालकी बोलिए। हे राजाओं, जरा न्याय नीति से विचार करो। हम प्रभु के प्रत्येक प्रसंग में सम्मिलित होते हैं और हमारे प्रचुर पुण्य और वैभव के सामने आपकी क्या गिनती है। प्रभु का केवल ज्ञान होने पर समूह शरण की रचना भी हम करेंगे, तो फिर सबसे पहले पालकी उठाने का अधिकार हमें क्यों ना मिले। हाँ, आप मानव हो, हम आकाश में उड़ जाते हैं 1 मिनट में, दिव्य वैभव बना देते हैं, तुम्हारी क्या औकात है। ये बोला है। देखिए राजा जी क्या तर्क देते हैं इसके लिए। हे देवो, आप सब बार बार अपनी दिव्य शक्ति और वैभव की दुहाई देते हैं। कृपया बताएं कि क्या आप इस वैभव के बल पर राजा शांति कुमार के साथ संयम धारण कर सकते हैं? बताइए, बताइए, क्या आप संयम धारण कर सकते हैं? यदि नहीं, तो पालकी उठाने का अधिकार भी आपको नहीं। अब विवाद को अधिक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हम सब ने अपनी अपनी बात कह दी है। मुझे सौधर्म इंद्र के विवेक एवं न्याय पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए यह निर्णय लेने का पूरा दायित्व मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं। वे स्वयं निष्पक्ष विचार कर कर बताएं कि सबसे पहले पालकी कौन उठाएगा। विलंब करने से कोई लाभ नहीं। पुण्य और वैभव की तुम न दुहाई दो, पुण्य और वैभव की तुम न दुहाई दो। शक्ति वाले बनते हो तो दीक्षा तुम धार लो, शक्ति वाले बने हो तो दीक्षा तुम धार लो। इस लाइन के लिए हाथ उठा लीजिए। संयम धारण को हम ही तैयार हैं, संयम धारण को हम तैयार हैं। पालकी उठाने का हमें अधिकार है, पालकी उठाने का हमें अधिकार है। और अंत में महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय द्वादशांग के पाठी होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और जिनेंद्र की भक्ति में तल्लीन होते हैं। वो देखिए क्या डिसीजन देते हैं, क्या निर्णय देते हैं।
हे राजाओं, माना आप में प्रभु के साथ संयम धारण करने की सामर्थ्य है, इसलिए पहले पालकी उठाने का अधिकार आपका ही है। आज संयम के वैभव के आगे पुण्य का वैभव परास्त हो गया। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप अंतर मुहूर्त के लिए स्वर्ग का सारा वैभव ले लें और हमें पालकी उठाने का अधिकार दें, ताकि हम भी संयम धारण करने की योग्यता प्राप्त करें और पहले पालकी उठाने का गौरव प्राप्त करें। अंतर उमंगे सद्गुरु संगे रमवानी ज स्वभाव, मोह हणाशे मद तो जाशे वीर वचन प्रभाव। एक जलाश संयम नो पक्ष सम्यक चारित्र आधार, पार उतरवा संसार तरवा रत्नत्रयी बने प्राण, भाव विरागी बने वेश सजे खिलवा गुणों नो भाग। वैरागी चालो 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 वैरागी चालो, वैरागी चालो 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 वैरागी चालो, वैरागी चालो 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 वैरागी चालो, वैरागी चालो 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 वैरागी चालो। चक्रवर्ती सम्राट श्री शांति नाथ तो अभी ऐसे ही भावी निगमन से कहे, बाकी तो महासम्राट शांतिनाथ इस मुनि दशा को प्राप्त हुए हैं। हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि यदि तुझे पूर्णता की प्राप्ति की भावना है तो पूर्णता के लिए संयोग का एक क्षेत्रावगा संबंध भी छोड़ना पड़ेगा। एकत्व तो छोड़ दिया था, अब इन एक क्षेत्रावगा संबंध में भी वो अस्थिरता का राग को तुझे छोड़ना पड़ेगा और निर्ग्रंथ होके ये वितरागता के मार्ग में प्रचुर आनंद का वेदन करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति करते सिद्ध दशा को तू प्राप्त हो। ऐसी ही प्रेरणा देता हुआ ये पंचकल्याणक महोत्सव में हम सब सम्मिलित होते, हमारी भावना को भी हम उग्र से उग्रतर करके हम ऐसा परिणमन प्राप्त करें, ऐसी भावना। अभी हमने यहाँ पर अत्यंत गंभीर एवं मार्मिक आदरणीय बाल ब्रह्मचारी हेमंत भाई जी का शास्त्र स्वाध्याय सुना। हमारे समक्ष अब यहाँ पर दूसरा स्वाध्याय दीक्षा कल्याणक पर आदरणीय पंडित राजेंद्र जी जबलपुर का प्रारंभ हो रहा है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्यसाहुरम्। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। मणिराज शांतिनाथ के तप कल्याणक महोत्सव की जय। धन्य मुनिराज हमारे हैं, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता, धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज की स्थिरता। मुनिराज की निद्रा भी धन्य, उनकी मुद्रा भी धन्य, उनका वैभव, उनका अनुभव, उनकी बातें, उनकी रातें,
उनकी भक्ति, उनकी मुक्ति, उनका संदेश, उनका उपदेश, उनकी दृष्टि, उनकी अभिव्यक्ति, किस बात का विचार करें। धन्य है वो पवित्र दशा। आज का दिवस बहुत वैराग्य का दिवस है। आज का दिवस संयम का दिवस है, चारित्र का दिवस है। आज ऐसे बहुत बड़े पवित्र व्यक्तित्व ने बहुत बड़ा संकल्प लिया है भव के अभाव का। ऐसे 3 पदवी के धारी कोई नहीं था सोनगढ़ में, जब ना मंदिर था ना व्यक्ति थे। ऐसे जगह में जा कर के उन्होंने आत्म साधना की। हम और आप भी ऐसी आत्म साधना में लगें। आज के दिवस संकल्पित होकर जाएं, सब लोग नियम लेके जाएं, हाथ उठा के हमें आश्वासन दें। कम से कम 15 मिनट आधा घंटा तो गुरुदेव श्री जैसे पवित्र व्यक्तित्व को, क्योंकि अपन सब ग्रंथों के अर्थ निकालना नहीं जानते, पर वो अर्थ निकालना भी स्वामी जी को आता। बात बात में यहाँ निमित्त का कथन है, ये व्यवहार है, इसमें से परमार्थ निकालो। अपने को नहीं भूल जाना, भगवान की वाणी होती है, व्यवहार कथन है, पर भगवान की भगवान पना होता है, वाणी की वाणी। एक एक जगह से वो कर्म ने दुखी नहीं किया है। हम दुखी होते तो कर्म के ऊपर आरोप आता है। हमें भगवान बनना एक अर्थ है, भगवान हूँ देखेंगे तो भगवान पना महसूस होगा, उसे सम्यक दर्शन स्यान कहेंगे और उसी में लीन होकर के सम्यक चारित्र धारण करें। सभी लोग अपनी अपनी आत्मा आराधना में लगे, इसी मंगल भावना से। तब कल्याण की स्तुति पेज नंबर 152। हेलो हेलो। धिक धिक या संसार में नित्य नहीं पर्याय, देखत देखत विलय हो ध्रुवता कौन लहाय। ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, ध्यान जब धरते हैं, ध्यान जब धरते हैं। क्षण में तब भस्म हो जाता, मोहरी पूछण में जब भस्म हो जाता। श्रेणी जब चढ़ते हैं, जब चढ़ते हैं। अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही जिनमें अनंत चतुष्टय धारा है। अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में जिनमें अनंत चतुष्टय धारा है। दिगंबर वेश न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। ओम ह्रीम तप कल्याणक प्राप्त रुस्वादि वर्धमान पर्यंत दिनेन्द्र गो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम पापते स्वाहा। और मुदिराज ध्यान में बैठते ही 3 ज्ञान तो जन्म से थे, मति श्रुत अवधि, और ध्यान में बैठते ही 4था ज्ञान मन प्रिय ज्ञान प्रकट हुआ और इसका प्रतीक यहाँ दीपक जला है। इस तरह अपन ने मुदिराज की दीक्षा देखी। अब मुदिराज का केशलोच जो इसमें रखा है, सौदरमादि इंद्र यहाँ क्षीर सागर समुद्र में क्षेपण करने जाएंगे और वहाँ जाने के बाद आपकी आज के प्रोग्राम की छुट्टी। श्री मुनिराजत समता संग, श्री मुनिराजत समता संग, कायोत्सर्ग समाहित अंग, कायोत्सर्ग समा
संग श्री मुनि राजत समता संग मम पगम प ध प ध प ध म प नि ध नि ध धनि स ग रि ध नि ध नि ध रि ध प ध म प म ग म ग रे स ग प म म प ध प म प ध श्री सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वचायाणम नमो लोय सब साहुणम नमो लोय सब साहुणम ऐसो पंचेण मोकारो ऐसो पंचेण मोकारो सब पावपणासणो मंगलाडम च सवेसिम मंगलाडम च सवेसिम पढ़ मम वै मंगलम हो जो लोग बाहर हैं उनसे निवेदन है कि वो पांडाल में आए। यहाँ पंडित जी साहब का व्याख्यान प्रारंभ हो चुका है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सौसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत आज हम सभी ने भगवान शांतिनाथ का दीक्षा कल्याणक मनाया। ये सनातन नियम है कि जो भी तीर्थंकर होने वाले जीव होते हैं वे जिस भाव से उन्हें आत्म साधना पूरी करनी होती है उसके पहले भी और जिस भाव से आत्म साधना पूरी करनी होती है वे जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते हैं। यानी ऐसी दशा कि जिसमें अंतर्बाह्य परिग्रह का कोई लगाव नहीं होता, जहां पर अंतरंग में तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की वीतराग परिणति होती है और बाह्य में यथाजात रूप नग्न दिगंबर रूप होता है। अरे चक्रवर्ती अपनी सभा अपनी सवारी लेकर के जंगल में से गुजर रहा हो, अपने ठाट बाट के साथ जंगल में से गुजर रहा हो और उस समय कोई वीतरागी भावलिंगी संत दूर से भी चक्रवर्ती को नजर आ जाएं। चक्रवर्ती अपने राजसी ठाट बाट को छोड़कर नंगे पैर उन मुनिराज की ओर दौड़ पड़ता है जैसे बालक अपने पिता की ओर दौड़ पड़ता है। और जब वो अपने मुनिराज के चरणों में नमस्कार करता है, वंदन करता है और वंदन करते समय मुनिराज के चरणों की धूली, मुनिराज के निकट रहने वाली धूली यदि चक्रवर्ती के मुकुट पर लग जाए और कोई उस धूली को साफ करने का प्रयत्न करे तो चक्रवर्ती रोक देता है, ये धूली साफ मत करो। क्यों नहीं करें? क्योंकि ये धूली नहीं है, ये मेरे गुरु के चरण से स्पर्शित मेरे माथे का चंदन है। ऐसे तो बहुत सारे वचन हैं,
बस इस संक्षेप में इतना कि मुनिराजों को गुरुदेव श्री मुनिराजों का स्वरूप हमें गुरुदेव श्री ने बताया और सच्चे मुनिराज भावलिंगी संत वीतरागी संत कैसे होते हैं उनका स्वरूप हमें बताया और उनके स्वरूप में नमन करना भी हमें गुरुदेव ने सिखाया। सच्चाई यह है कि गुरुदेव श्री को मानने वाले सच्चे मुनि भक्त वर्तमान में गुरुदेव श्री ही थे, जो मुनिराजों के चरणों में जिनका मस्तक सदा नम रहता था। ऐसे वीतरागी मुनि दशा की भावना और ऐसी मुनिराजों के दर्शन हमें भी शीघ्र हो और हम भी उसी पथ के अनुगामी बने। इसी पवित्र भावना से अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आदरणीय हेलो थोड़ा पंडित जी साहब देवेंद्र जी, जिनका हमने बहुत मार्मिक व्याख्यान मुनि भगवंतों की भक्ति में सुना, और अब द्वितीय व्याख्यान डॉक्टर मनीष जी। ये व्याख्यान 6:45 से हमारा 7:25 तक होगा, 40 मिनट का, और ठीक 7:30 बजे यहाँ पर वीतरागी महाभारत, एक 2.5 घंटे का वीतरागी महाभारत की इस हस्तिनापुर की भूमि पर हमारे मंगलायतन और डीपीएस के बालकों के द्वारा बहुत अद्भुत प्रस्तुति होगी। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदम धोदघादिकं विमलम पड़मामि बड्ढमाणम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। आज शांतिनाथ के दीक्षा का पावन प्रसंग अपनी आँखों से देखा। आखिरकार 96,000 रानियों का स्वामी, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 गांव, 9 निधियाँ, 14 रत्न और 25,000 साल तक जिसने चक्रवर्तित्व भोगा हो, ऐसे जीव को भी अंततः दीक्षा लेनी पड़ी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब मैं कुंद कुंद भगवान के चरणों में जाता हूँ तो वो लिखते हैं, रवि सिज्जदि बत्थ धरो जड़ सासड़े जदबी हुई तिथैरो ड़ग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मक गया सब्बम। तीर्थंकर जैसा जीव ही क्यों ना हो, लेकिन जैन शासन में वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, शेष सभी उन्मार्ग है। आचार्य देव कुछ दीक्षा की विधि बताते हैं कि जब कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षा में होता क्या है। तो आचार्य लिखते हैं कि जब भी कोई दीक्षार्थी आचार्य के समक्ष जाता है तो आचार्य कहते हैं, जाओ पूछ कर आओ। क्या करके आओ? पूछ कर आओ। और वह पूछ कर आता है। आपिच्छ बंधु बग्गम विमोच दो गुरु कलत पुत्ते ही, कि वह जीव बंधु वर्ग से पूछकर और स्त्री पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाकर। कितनी बातें लिखी? बंधु वर्ग से पूछकर और स्त्री पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाकर आता है। मित्र आपसे परिचित होता है, वो आपकी कमजोरियां जानता है, आपकी ताकत जानता है। यदि सच्चा साधर्मी होगा और उससे कोई पूछेगा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं और उसे पता होगा कि ये इस लायक नहीं है, तो वो कुछ भी कह देगा लेकिन उसकी दीक्षा की अनुमोदना नहीं करेगा। ये लोकांतिक देव ने अनुमोदना की, ये ऐसे ही कर दी। अनुमोदना के लिए भी पात्रता चाहिए, समझ में आया? इसलिए क्या लिखा कि बंधु वर्ग से पूछकर और माता पिता से स्वयं को छुड़ाकर अब वह आचार्य के समक्ष जाता है। और उस समय का वर्णन जब कुंद कुंद देव करते हैं तो आनंद आ जाता है। वो कहते हैं, बंधु वर्ग से पूछकर
माता पिता से स्वयं को छुड़ाकर ज्ञान दर्शन चरित्र तप वीर्य में है ना आश्रय लेकर आहा रूप में उत्कृष्ट, कुल में उत्कृष्ट, वय में उत्कृष्ट ऐसे आचार्य के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणत हो जाता है, प्रणत हो जाता है, समर्पित हो जाता है और आचार्य महाराज से कहते हैं, हे आचार्य मुझे दीक्षा अंगीकार कराइए। आचार्य उसको दीक्षा देते हैं, केश लुंचन होता है और उसके बाद जब दीक्षा हो जाती है तब आचार्य कहते हैं, जाओ, मैं तो तुम्हारा गुरु था, अब तुम अपने परम गुरु के पास जाओ। परम गुरु मतलब अपना भगवान आत्मा। हमारे जीवन में भी ऐसे दीक्षा का सुप्रभात हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त करना। भाई मनीष जी का बहुत अद्भुत वैराग्य युक्त प्रवचन अभी हमने सुना। जिनवाणी स्तुति के बाद बिना विलंब के आपके सामने प्रस्तुत है 2 से कलाकार मंगलार्थी और डीपीएस की एक अनोखी ऐतिहासिक प्रस्तुति वीतरागी महाभारत। जावाणी के ज्ञान जिनवाणी माता की जय। ना राग की ना द्वेष की ना मोह के उस भेष की यह कथा देखो श्रेष्ठ है उस वीतरागी वेश की, उस वीतरागी वेश की। ना भीष्म के दुर्दंभ की ना कुंती के उपलम्भ की, ना मोह माया मान की ना कृष्ण के अपमान की, ना द्यूत की इस क्रीड़ा की ना द्रौपदी की पीड़ा की, ना कौरवों की यह व्यथा ना पांडवों की यह कथा। महाभारत महाभारत वीतरागी महाभारत सब युद्धों की है संहारक वीतरागी महाभारत। है पाप की संसार के अभिशाप की, है द्वंद पश्चाताप की यह कथा मेरी आपकी, यह कथा मेरी आपकी। है मुक्ति के प्रारंभ की, है धर्म के आरंभ की, सम्यक दर्शन ज्ञानमय चारित्र में विश्राम की, है क्षमा सत्कर्म की, है यह कथा निज धर्म की, दुखमय शरण क्षणिक संसार के अब अंत की। महाभारत महाभारत वीतरागी एक बार जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए और बजते रहनी चाहिए। अगर आपको वाकई महाभारत वीतरागी महाभारत अच्छी लगी तो आज तक सच बताऊं तो मुझे भी जब तक मैंने पहली बार इसका रन थ्रू नहीं देखा था 1.5 महीने पहले तक, तो मेरे भी जहन में वही महाभारत थी जो हम स्टार प्लस पे या दूरदर्शन पे देखते आए थे। वीतरागी महाभारत क्या थी क्या है हमें नहीं पता थी। ये मैंने अपने मंगलार्थी भाई शालीन और बच्चों से कहा कि हस्तिनापुर के अंदर प्रतिष्ठा है, हमें एक प्रोग्राम देना है, तो क्यों ना हम एक वीतरागी हम जैन महाभारत बच्चों को बताएं, सबको बताएं कि जैन महाभारत होती क्या है। शालीन
प्रीतेश भाई, मीर भाई, दीपा जी, प्रताप सर, दीपा प्रताप मैम। सर। सर मैं भैया प्लीज हाय। प्लीज प्लीज कंटिन्यू, मुझे बाकी नाम मैं नहीं जानता, शालीन बताएगा। और ये 170 बच्चे जो सारे डीपीएस अलीगढ़ से आए हैं। आप सोचो पूरे दिन हमारे संजय जी और हम लोगों ने मंच घेर के रखते थे। ये 2 दिन पहले बच्चे आए, इन्हें रात को 11 बजे मंच मिलता था, ये सुबह 4 बजे तक यहाँ प्रैक्टिस करी, 2 रात। आज सुबह 6 बजे यहाँ से गए और फिर रात को वापस आज आपके सामने प्रेजेंट करने आए हैं। शालीन प्लीज जी। कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, और हमारा ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट एक किड की तरह ही था, और इसे सफल बनाने में या इसे मूर्त रूप देने में बहुत लोगों का हाथ है। सभी के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सबसे पहले तो लेखन की इसकी जो काम था, उसमें सबसे पहले जो हमारे अद्भुत चारण और उनके जो लिरिक्स लिखने वाले आदरणीय श्री हमारे अनुभव जी भाई खनियादाना, वो यहाँ पर हैं, कृपया वे भी मंच पर आए। हाँ जी, मंगलाचरण लिखा है हमारे अरविंद जी खड़ेरी शास्त्री भाई साहब ने, वे भी यहाँ पर आए। जो एक अद्भुत छल छल नृत्य आपने देखा, उसके लिरिक्स लिखे हैं मंगलारती अनितेश जैन ने, सभी 2 जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। डायलॉग्स लिखने में पूरी जो सहायता मिली वो अनितेश भाई के लिए मिली, फिर से जोरदार तालियां उनके लिए। जो वासना से वैराग्य, कीचक का वैराग्य पार्ट था, उसको लिखने के लिए हमारे प्रिय मंगलारती भाई ज्ञाता भैया सिवनी, उनका भी बहुत गहरा योगदान था। सभी स्टेज पर आए। इसके अलावा पूरी हमारी जो डीपीएस की टीम थी वो तो लगी हुई थी, पर इस टीम के साथ हमें एक एक्सटर्नल सपोर्ट, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन के साथ टीम यूटोपिया हमारे साथ जुड़ी। उसके भी जो सभी संगी साथी है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर थे पारसवेरा डिंकेश देवेंद्र राठौर, प्रोडक्शन मैनेजर थे हमारे कल्पित भाई, कोरियोग्राफी ये तो हमारी खुद की टीम डीपीएस की, आदरणीय प्रताप सर और दीपा मैम। अनुभव भाई प्लीज। इसका जो अमेजिंग म्यूजिक जो हमने सुना, महाभारत और हम कथा सुनाते, इसका जो अमेजिंग म्यूजिक हमने सुना, इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे केयूर भगत जी। अगर हम चारण को याद कर रहे हैं और चारण की आवाज को याद नहीं करें तो शायद नाइंसाफी होगी। हमारे प्रिय मंगलार्थी दिव्यांश जी शास्त्री जी, हाँ जी। इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे आदरणीय हमारे प्रीतेश भाई सोधा, क्रिएटिव डायरेक्टर मेहर त्रिवेदी, और पूरा इवेंट जो सपोर्ट किया यूटोपिया इन के स्क्वायर ने। और इससे ज़्यादा इतना बड़ा प्ले बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ये बच्चे स्कूल के हैं, पढ़ाई भी करते हैं, ये मेहनत भी करते हैं, और इस सारे मैनेजमेंट के लिए टीम डीपीएस अलीगढ़ बहुत बहुत धन्यवाद।